नमस्कार दोस्तों आज हम करते हैं बात पॉलिटी की। जब पॉलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में ख्याल आता है कि हमें जो अधिकार मिले हैं, मौलिक अधिकार, ये इसमें क्या क्या लिखे हुए हैं और हमारा संविधान कैसा है, इसका स्वरूप कैसा है, उसकी प्रस्तावना कैसी है, इन सब के बारे में बात करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो, जिससे आपको हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम देखते हैं प्रश्नों के माध्यम से जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि किस तरह के सवाल बनते हैं, उसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे परीक्षाओं में। जैसे देखो क्वेश्चन दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्या क्वेश्चन दिया गया है? निजता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 25। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये आपका आता है अनुच्छेद 21 के अंदर। ठीक है, 21 के अंदर क्या आता है? निजता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और बाल मुफ्त शिक्षा का अधिकार। ये सारे अधिकार किस में आते हैं हमारे? ये आते हैं हमारे 21 अनुच्छेद 21 में। ठीक है, अब आगे के सवालों में देखते हैं। इसमें दिया गया है कि हिरासत एवं गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32। ये हमारा प्राप्त होता है किसमें? अनुच्छेद 22 में। ठीक है, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या होता है? हिरासत एवं गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार होता है। इसमें क्या होता है? इसका अधिकार कि हम हिरासत में आने के पहले अपने वकील से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, और हम ये पूछ सकते हैं जो गिरफ्तार कर रहे हैं कि भाई हमें किस जुर्म के अधिकार में गिरफ्तार कर रहे हो। ये हमारा सुरक्षा का वो है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया था? अभी आपको हमने पहले बताया था क्वेश्चन में, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, ठीक है, मुफ्त शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, ये सब किस में है हमारे? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार का मतलब कि अगर कोई बात कोई नहीं मानता, जितने भी हैं हमारे जो भी अधिकार दिए गए, अगर कोई उसको मानने से मना कर देता है तो हम इसके लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का हम सहारा ले सकते हैं और इसके माध्यम से हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। और ये अनुच्छेद 14 दिया गया है। अनुच्छेद 14 किसके लिए बात करता है? अनुच्छेद 14 हमारे समानता की बात करता है। किसकी बात करता है? समानता की, कि किस तरह से हम सब समान हैं, धर्म, वंश, जाति, इन सब के ऊपर कोई भी हमारा भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमें पूरे देश में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता होगी। इन सब के समानता, जितनी भी समानताएं हैं उनके बारे में हमारा अनुच्छेद 14 बात करता है। ठीक है, अब देखो, अब हम देखते हैं संविधान सभा का गठन कब किया गया। संविधान सभा, इस पे अंडरलाइन कर लो, का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन कब किया गया? जुलाई 1946, 9 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947,
कब किया गया संविधान सभा का गठन दोस्तों? संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। कब? जुलाई 1946 में। ठीक है। आज़ादी हमें कब मिली? 15 अगस्त 1947 में। ठीक है। हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। अब ये देखो, संविधान सभा जो हमारी गठित हुई उसका अध्यक्ष कौन चुना गया? अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, BN राव। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कैसे थे? ये हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे पहले। ठीक है। संविधान सभा की प्रथम अध्यक्ष अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अब देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। जैसे दिया गया है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, DP खेतान, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। इनमें किसे चुना गया प्रारूप समिति का अध्यक्ष? जो प्रारूप ड्राफ्ट कमेटी जो थी, ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। ठीक है। किसको चुना गया ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है। और देखते हैं, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे चुना गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया। किसका? जो प्रांतीय संविधान समिति थी और मूल अधिकार समिति थी और अल्पसंख्यक आयोग समिति, इन सभी का अध्यक्ष किसे चुना गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को इन सब का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब ये देखो, संघ शक्ति समिति, एक अंडरलाइन करना भी देख लें कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। और संघ संविधान समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव। संघ शक्ति समिति जो है और संघ संविधान समिति, इसका अध्यक्ष चुना गया था हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है। अब ये देखें, संचालन समिति, झंडा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? जो झंडा समिति थी और संचालन समिति, उसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, BN राव को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया जो हमारी झंडा समिति थी और संचालन समिति थी, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। आओ दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब
संविधान सभा ने भारत में केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया, यह कथन किसका है? संविधान सभा ने भारत के केवल बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया, ये कथन किसका है? चर्चिल, रूसो, महात्मा गांधी या कार्ल मार्क्स? किसका है ये कथन? है आप उस टाइम के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के चर्चिल का, ठीक है। चर्चिल ने यह बात कही थी कि संविधान सभा में भारत के केवल बड़े समुदाय को ही प्रतिनिधित्व दिया गया है, उसमें छोटे समुदाय की किसी तरह की बात नहीं की गई है। भारत राज्यों का संघ होगा, यह किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची? ये है प्रथम अनुसूची और अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 है और पहली अनुसूची है, ठीक है। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। किसका संघ होगा? राज्यों का। द्वितीय अनुसूची की बात करते हैं। द्वितीय अनुसूची में दिया गया है जो हमारी संसद होगी उसको यह अधिकार होगा, वो किसी भी क्षेत्र या राज्य का नाम आसानी से बदल सकती है या उन दोनों राज्यों की सीमाओं को आपस में मिला भी सकती है, ठीक है। और अनुसूची नहीं, द्वितीय अनुसूची में हमारे राज्यों की बात नहीं, द्वितीय अनुसूची में हमारे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख हमारी क्या की गई है? द्वितीय अनुसूची में किया गया है। वो जो हम आपको बता रहे थे द्वितीय अनुसूची में जो राज्यों को मिलाने का, ये अनुच्छेद 2 में बात कही गई है इस बात को, ठीक है। द्वितीय अनुसूची में तो हमारे देश के जो प्रतिष्ठित राजनीतिक पद हैं जिसमें राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, महान्यायवादी, इन सब की क्या है? इन सब का वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है और पेंशन का उल्लेख किया गया है कि ये कैसे पाएंगे, ठीक है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का संबंध किस अनुसूची से है? 7वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 4थी अनुसूची और 5वीं अनुसूची। केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बीच का जो बंटवारा है हमारी 7वीं अनुसूची में है। और ये अनुसूची हमारे देश में कितनी है? हमारे संविधान में 3 तरह की सूचियां हैं, ठीक है। एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक कौन सी सूची है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की क्या विशेषता है? एक है आपकी संघ सूची, ठीक है, और एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची की क्या विशेषता है? किसमें अगर राज्य चाहे तो इसके लिए संघ भी कानून बना सकता है और चाहे तो राज्य भी अपना कानून बना सकता है, ठीक है। ये देखते, दल बदल का संबंध किस अनुसूची से है?
11वीं, 12वीं, 9वीं, 10वीं। दल बदल कानून जो है इसका संबंध हमारी 10वीं अनुसूची से है। कौन सी अनुसूची से? 10वीं अनुसूची से हमारा दल बदल कानून का संबंध है। 11वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? हमारे देश में ग्राम पंचायतों के बारे में जो कुछ भी दिया गया है वो 11वीं अनुसूची में दिया गया और 73वें संविधान संशोधन के तहत इसमें लिखा गया था। ठीक है। 12वीं अनुसूची क्या है? शहरों के लिए है। शहरों में जो पार्षद होते हैं और नगर निगम होते हैं इनके बारे में इनके इसमें जानकारी मिलती है। ये कौन से संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे हमारे संविधान में? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़े गए। ठीक है। भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। हमारे देश में जो 22 भाषाएं बोली जाती हैं या उससे भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं तो इनको कैसे अब ये दर्जा मिला हुआ है? इनके दर्जा मिलने का सबसे मुख्य कारण है कि हमारी संविधान सभा में इनको वो दिया गया है, स्थान दिया गया है और ये 8वीं अनुसूची में इनको दिया गया है कि अपने वो राज्य में अपने क्षेत्र के हिसाब से अपनी बोली बोलने का अधिकार है उनको। ठीक है। अब मौलिक कर्तव्य शब्द जो है ये हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया? आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सोवियत संघ या रूस। कहाँ से लिया गया दोस्तों? ये हमारा सोवियत संघ या रूस से लिया गया। पहले सोवियत संघ था और विघटन के बाद अब क्या बन गया है? रूस। आयरलैंड से हमने क्या लिया? नीति निर्देशक तत्व। क्या लिया? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। आयरलैंड से हमने क्या लिया? नीति निर्देशक तत्व। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? सूची, समवर्ती सूची और जो ये सब सूचियां हैं हमने कहाँ के संविधान से लिया? ऑस्ट्रेलिया के। कनाडा से संघात्मक स्वरूप, जो हमने संघात्मक स्वरूप में देखते हैं उसे हमने कनाडा से लिया। ठीक है। संघात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस। कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है हमारा ब्रिटेन से। ठीक है। संघात्मक शासन प्रणाली जो है, एकल नागरिकता जो है, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से ली गई हैं हमारे संविधान में? ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या लिया? न्यायालय। ठीक है। और मौलिक अधिकार। न्यायालय मतलब उच्चतम न्यायालय की कैसा गठन होगा, क्या होगा, विधायिका स्वतंत्र रूप कार्यपाल जो वो है स्वतंत्र रूप में उच्चतम न्यायालय कार्य कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से हमने क्या हुआ? मौलिक अधिकार। और वो जो कहाँ से लिए? संयुक्त राज्य अमेरिका से। कनाडा से हमने क्या लिया? संघ शासन, संघात्मक शासन का रूप। यहाँ तो प्रणाली ली गई थी, वहाँ किस तरह एकात्मा मतलब अनेकता में एकता किस तरह होनी चाहिए, इस तरह का हमने लिया था कनाडा के संविधान से। ठीक है। नए राज्यों का गठन और नए राज्यों को
भारत के संघ में शामिल करने की शक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये मिलता है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। ये मिलता है आपको अनुच्छेद 2 से, ठीक है। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा। और अनुच्छेद 2 में क्या लिखा गया है? नए राज्यों का गठन और नए राज्यों को संघ के रूप में शामिल करना इत्यादि काम जो है संघ के द्वारा किया जा सकता है, अनुच्छेद 2 में से, ठीक है। अनुच्छेद 3 में दिया गया है कि जैसे किसी बाहर के राज्यों को हम कोई सीमा जीत लेते हैं तो उसके बारे में भी आसानी से वो कर सकते हैं, मिला सकते हैं अपने अधिकार क्षेत्र में। अनुच्छेद 4 में क्या दिया गया है? और 1 और 3 से के बीच में कोई संशोधन करना पड़े किसी तरह का, तो अनुच्छेद 4 के बारे में, इसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। अब ये धर आयोग, जेबीबी आयोग किसके आधार पर गठित किए गए थे? मूल अधिकार आयोग हैं ये, राज्य पुनर्गठन आयोग हैं, संविधान संशोधन आयोग हैं, भाषाई प्रांत आयोग हैं। ये किस लिए आयोग गठन किए गए थे? ये हमारे भाषाई प्रांत आयोग हैं कि भाषा के आधार पर भारत में नए राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, ठीक है। पर इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर नए राज्य बनाना उचित नहीं समझा था, ठीक है। इन्होंने नकार दिया था। राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए, यह किस समिति की संस्तुति के द्वारा स्वीकृत हुआ? फजल अली समिति, जेबीबी समिति, धर आयोग, कोई नहीं। इसमें दोस्तों फजल अली समिति के द्वारा क्या किया गया था? ये स्वीकार कर लिया गया था कि हाँ, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, ठीक है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो जाएगा और इसके बाद भाषा के आधार पर हमारे राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया। तब से ही हमारे राज्य बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं लगातार। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य, भाषा के आधार पर भारत का बनने वाला पहला राज्य क्या है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों चैनल पर बने रहने के लिए, और आप हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करना।